हर हर महादेव। आज हम वैदिक कुमकुम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको एक सरल और छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। इसको आप ध्यान से सुनें और पूरी विधि को समझें। पहली बात तो बाज़ार में जितने भी कुमकुम सिंदूर के नाम पर आज हमको ये द्रव्य मिल रहे हैं सब के सब नकली हैं। सारे के सारे केमिकल युक्त हैं, अशुद्ध हैं। पूजा में हमारे कुमकुम सिंदूर का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है। अष्टगंध इत्यादि में, भगवती के अर्चन में, तिलक में, पूजन इत्यादि में, यंत्र में, हर जगह हम अपने में भी इस तिलक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आज के समय में जितना भी बाज़ार में यह कुमकुम सिंदूर के नाम से हमको द्रव्य मिल रहे हैं के सारे वह नकली हैं, केमिकल युक्त हैं, अशुद्ध हैं, अप्रमाणित हैं। तो शास्त्रोक्त वैदिक कुमकुम का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकें उसका यह एक सरल विधि मैं आपको आज बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे यह हल्दी है, कच्ची हल्दी। इसी से हम कुमकुम का निर्माण कर रहे हैं। इसकी विधि क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और यह भी हल्दी है, लेकिन दोनों में आपने देखा होगा ये कच्ची हल्दी, ये भी हल्दी है और ये भी हल्दी है, लेकिन यह इस प्रकार से कैसी हुई, ये अभी गीली है। इसको हमने अभी ही निकाला है तो इसका रंग देखिए कैसा हो गया है। डालने से पहले हल्दी ऐसी थी, उसके बाद ऐसी हो गई। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर आज मैं चर्चा भी करूं ताकि सबको इसका ज्ञान भी हो जाए। तो देखो, वैदिक कुमकुम को आप किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं, उसकी विधि क्या है वह आप जान लीजिए। पहली बात कि लोग कहते हैं कि चूने से आप कुमकुम बनाइए, लेकिन चूने से कुमकुम बनाना अशुद्ध माना जाता है। तो इसको आप चूने से मत बनाइए। बहुत सरल तरीके से आप घर पर ही इसका निर्माण कर सकते हैं। तो हम भी इसका निर्माण कर रहे हैं, तो उसी प्रक्रिया को मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखो, यह जो आप देख रहे हैं ये हल्दी की गांठें हैं। इसको हमने क्या किया था, आप भी इसको इसी प्रकार से करना। एक मिट्टी का घड़ा लेना, उस मिट्टी के घड़े में आप नींबू का रस डाल देना। उस नींबू के रस में आप फिटकरी की भस्म डालना और साथ ही में बराबर मात्रा में आप सुहागे की भस्म भी डाल देना। उसके बाद उसको मिला देना और उसमें जितना आपने कुमकुम का निर्माण करना हो उतनी मात्रा में आपने उसमें हल्दी डाल देना। हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये कच्ची हल्दी डाली थी, हमारे पास ये कच्ची हल्दी के रूप में थी, तो हमने कच्ची हल्दी इसमें डाली है। कच्ची हल्दी हो तो वह और भी उत्तम और अच्छा होता है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि उस मिट्टी के घड़े के ऊपर आपने कपड़ा बांध देना है और उसको ज़मीन के नीचे किसी खेत खलिहान बगीचे इत्यादि में आप उसको दबा सकते हैं। उसके बाद आप 1 हफ्ते से लेकर 21 दिनों तक उसको उसी में रहने दीजिए। जब 21 दिनों के बाद आप उसको निकाल लेंगे तो आपने क्या करना है कि इन गांठों को उसमें से निकाल के अच्छी तरह से धोकर आपने इनको सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने देखा होगा इसमें ये टुकड़े भी हो रखे हैं, हमने ये टुकड़े कर रखे हैं, ये ऐसे हैं। अंदर से देख रहे होंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, लालिमा इसमें आ चुकी है, इनका रंग बिल्कुल लाल हो चुका है। तो जब यह पूरी तरह सूख जाएंगे तो और भी इनका रंग गहरा होता चला जाएगा और उसके बाद आपने इसको पीस लेना है। इन गांठों को आप अच्छी तरह पीस लीजिए, कपड़ा छान कर लीजिए। जब यह बिल्कुल बारीक हो जाएं तो आपने इसमें क्या करना है कि शुद्ध देसी गौ माता का घी का इसमें मर्दन कर देना है। घी का मर्दन करने के बाद इसमें अगर आप थोड़ा सुगंध चाहते हैं तो इसमें शुद्ध कहीं से अगर आपके पास चंदन का असली अतर हो तो वह इसमें सुगंध के रूप में आप मिला सकते हैं। तब आपके पास यह शुद्ध रूप में कुमकुम तैयार हो जाएगा। तो इस कुमकुम को आप अपने मस्तक पे लगाइए, भगवती पे लगाइए, यंत्र पे लगाइए, मंदिर में प्रयोग कीजिए, पूजा में प्रयोग कीजिए। जब भी पूजा इत्यादि में, अनुष्ठान में आप कुमकुम के द्रव्य का प्रयोग करेंगे, इसी कुमकुम का आप प्रयोग कीजिए। आप देखेंगे कि इसके तिलक करने मात्र से आपको अच्छा भी महसूस होगा,
क्योंकि यह शुद्ध और प्रामाणिक कुमकुम आप अपने हाथों के द्वारा तैयार कर सकते हैं। घर पर ही इस बहुत सरल विधि से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सरल विधि है, बाज़ार से लेने की आवश्यकता नहीं है, ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। और क्योंकि आज हम इतने आलसी हो गए हैं, इतना हम इधर उधर समय व्यर्थ करते हैं, धन खर्च करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अगर प्रयास करें तो शुद्ध कुमकुम रूपी यह जो द्रव्य है इसका हम घर पे निर्माण करके अपने पूजन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके एक बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। आप इसका अवश्य प्रयोग करें, इसी विधि से आप निर्माण करें। बहुत सरल विधि है, इसका आप प्रयोग अवश्य करें। भगवती आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।